Bismillahirrahmanirrahim of Assalamu alaikum dear students of class 7th. Today is our topic from your science book bronchi and lungs. हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके अंदर आज हमने टॉपिक पढ़ना है ब्रोंकाई एंड लंग्स। हमने इसको पीछे से रिलेटेड करते हुए चलेंगे कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ये हमारे नोज़, नोज़ल कैविटीज़, लेनिक्स, फेनिक्स एंड ट्रेकिया पर मुश्तमिल होता है। इसमें ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं, एल्वुलाई कहलाती हैं। सबसे पहले जो है हमारी जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो एंटर होगी हमारी नोज़ से, और नोज़ से गुजरती हुई वो हमारे पास एपिग्लोटिस, जो कि अल्लाह ताला ने एक लिड रखा है खुराक की नाली के दरमियान, और जिसे एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं, कैनाल कहते हैं। और साथ में हमारे पास जो ट्रिकिया है, यानी ट्रैकिया जो है, जो हवा का रास्ता है, उसको कहते हैं। उसमें से गुजरता हुआ वो फेफड़ों में दाखिल होती है, और जिस जगह से वो दाखिल होती है उस जगह को ब्रोंकियाई कहते हैं। आज हम देखेंगे ब्रोंकियाई और लंग्स, यानी कि फेफड़े और ब्रोंकियाई हमारे जिस्म में क्या काम। फेफड़े ये हमारे जिस्म में क्या काम से अंजाम देते हैं। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे और फिर साथ साथ मैं इसके मायने भी आपको समझाऊंगी। द ट्रैकिया डिवाइड्स इंटू टू ब्रांचेस कॉल्ड द ब्रोंकियाई। सिंगुलर में हम इसे बोलते हैं ब्रोंकस, यानी हमारे पास जो रास्ता पहुंचता है, जो शाखों की सूरत में हमारे पास रास्ता पहुंचता है, उसको हम कहते हैं हवा की नालियाँ जो होती हैं, ब्रोंकी या ब्रोंकियाई। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे पास कहा है इसके ब्रोंकस भी कहा जाता है। ब्रोंकाई जो है वो कैरी करते हैं एयर इनटू द लंग्स, हवा लंग्स तक यानी फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। इनका काम, मेन काम ये है, फंक्शन है ये इसका। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, और ये जो है ये इसका फंक्शन है, काम। आवर लंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत अहम हिस्सा हैं। इन ईच लंग द ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंकियोल्स। छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाते हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। यहाँ से इसके लिए द ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स कहलाती हैं छोटे छोटे। यहाँ तक इसकी ब्रोंकियोल्स की डेफिनेशन आ जाएगी। एट द एंड ऑफ द ईच ब्रोंकियोल टाइनी या टिनी, एक ही बात है, टिनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वुलाई आर प्रेजेंट। यहाँ से लेके एट द एंड से लेके एल्वुलाई आर प्रेजेंट तक ये डेफिनेशन किसकी आ जाएगी, एल्वुलाई की। थैलियाँ मौजूद होती हैं, हवा की थैलियाँ। एल्वुलाई आर सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज, खून के गुच्छे या खून की नालियाँ होती हैं, उसे घिरा हुआ होता है ये। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं, द एयर एंटर्स द लंग्स एंड रीचेस टू द कैपिलरीज। तो हवा हमारे जिस्म में दाखिल होने के बाद कैपिलरीज में, खून की बारीक नालियों में पहुंच जाती है। द रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे जिस्म के हर हिस्से में जो है वो खून के साथ ऑक्सीजन को दाखिल कर देती है। द ब्लड ब्रिंग्स, लाता है खून कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू दी लंग्स की तरफ दोबारा लाता है। और लाने के बाद हमारे पास वो क्या कहता है कि हमारे पास लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट। जब हम सांस बाहर निकालते हैं, सांस को बाहर धकेलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास, हमें मालूम होना चाहिए कि हम ब्रीथ किस तरह करते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पे एक पैच देख रहे हैं आप, जिसमें इसमें एक डायग्राम भी बनी हुई है इनहेल की और एक्सहेल की। सांस का इन लेके जाना अंदर और सांस का बाहर निकालना, यानी एयर से हम ऑक्सीजन को अपने जिस्म में दाखिल करते हैं और फिर नाक के ही ज़रिए दाखिल होती है, और नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में खारिज हो जाती है। आवर लंग्स हैव नो मसल्स। हमारे लंग्स में किसी किस्म के पट्टे नहीं होते। टू टाइप्स ऑफ द मसल्स आर द वर्क ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस। दो तरह के पट्टे काम करते हैं। एक कहलाते हैं इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स, यानी जिन्हें आप पसलियाँ कहते हैं, उसके मसल्स, पट्टे। एंड द डोम शेप, जो इसकी शक्ल जो है वो गुंबद जैसी होती है। डायाफ्रेम, एक शिकंजा बना हुआ होता है।
पिंजरे की तरह। द प्रोसेस ऑफ द ब्रीदिंग कंप्लीटेड इन द 2 स्टेप, 2 तरीक़ों में ख़त्म होती है। सांस लेने का अमल होता है। नंबर 1 इनहेलिंग, इन का मतलब होता है अंदर लेके जाना। व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स पुल आवर रिब्स आउटवर्ड्स एंड द डायफ्रेम्स कॉन्ट्रैक्ट्स, पसलियाँ बाहर की तरफ निकलती हैं और जो हमारा ढांचा है वो अंदर की तरफ हो जाता है, दबाव आ जाता है। द एयर एंटर्स द लंग्स, तो हवा जो है वो लंग्स में दाखिल होती है, कॉल्ड द इनहेलिंग। ये प्रोसेस जो है वो इनहेल या सांस का अंदर खींचने का अमल कहलाता है। एक्सहेलिंग, व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स और द डायफ्रेम्स रिलैक्स, जब दोनों चीज़ें डायफ्रेम और इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं तो हमारे पास मूव एयर आउट फ्रॉम द लंग्स होती है, इज कॉल्ड द एक्सहेलिंग। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कंपेयरिंग ब्रीदिंग एंड बर्निंग एट पेज नंबर 10, यानी कि जलने का अमल, सांस लेने का अमल, इन दोनों के दरमियान। बर्निंग का मतलब होता है जलना, ठीक है, और ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। सांस लेने का अमल दोनों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं आप। ब्रीदिंग एंड द बर्निंग प्रोसेस कैन बी कंपेयर्ड, इन दोनों का मुकाबला किया जा सकता है, मवाजना किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट जो है, ड्यूरिंग बोथ प्रोसेसेस एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम अ फ्यूल, यानी कि ईंधन के तौर पे। देखें, जब हम सांस लेते हैं या जलने का अमल होता है, दोनों की सूरत में गर्मी पैदा होती है, हमारा जिस्म गर्म हो जाता है जब हम सांस लेते हैं, ज़िंदा होते हैं। इसी तरह जलने के अमल में भी चीज़ गर्म हो जाती है। बोथ प्रोसेसर यूज़ ऑक्सीजन एंड रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों अमल में यानी जलने के अमल में भी और सांस लेने के ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है। इसी तरह जलने के अमल भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है रिलीज़ हो जाती है। द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द टू प्रोसेस इज़ द रेट एट विच द एनर्जी रिलीज़, वो रेट जिस पे एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है वो इससे ताल्लुक़ रखता है। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है। ड्यूरिंग द ब्रीथ जो है, सांस लेने के अमल में, ब्रीदिंग में हमारे पास रिलीज़ ऑफ एनर्जी इज़ वेरी स्लो देन द रेट ऑफ द कैन बी कंट्रोल्ड। जलने के अमल की निस्बत जो है सांस लेने का अमल जो है उसमें बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल होती है और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है स्लो एज़ कम्पेयर टू जलने के अमल में। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा यहाँ लेक्चर मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह हम कॉमन डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे और कल हम इसमें मज़ीद बातें करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए और हमारी वीडियो देखकर हमें लाइक लाजमी करें और कमेंट्स भी करें। हम आपके कमेंट्स और लाइक्स और सब्सक्राइब के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह कल हम अगला टॉपिक लेकर, कॉमन डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।